फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल में रील बनाना बहुत ही आसान है और साथ ही उससे अर्निंग करना भी बहुत ही आसान है, क्योंकि फेसबुक का पेज या प्रोफाइल है उसमें अगर आप रील बनाते हैं तो फिर आपको बहुत ही जल्द एड ऑन रील का सेटअप मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम सबके सामने ये खड़ा होता है कि आखिर म्यूजिक लें या फिर ना लें। रील जो बनाते हैं उसमें म्यूजिक यूज करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्योंकि म्यूजिक यूज करते हैं तो आगे चलकर जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह लग जाता है, म्यूजिक राइट का मैच आता है, या फिर जो आपका कमाई है एड ऑन रील से अगर आप सेटअप करके थोड़ा बहुत हो रहा है वो भी बंद हो जाता है। तो ऐसा प्रॉब्लम काफी ज्यादा आता है। तो यहाँ पर वही चीज सब लोग सोचते हैं कि आखिर हम जो ये म्यूजिक ले रहे हैं फेसबुक का लाइब्रेरी से, जहाँ पर रील बनाने समय म्यूजिक मिलता है, फिर भी उसमें प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। अगर आप एक नए क्रिएटर हैं तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि म्यूजिक ना यूज करें, क्योंकि आप जब रील बनाते हैं तो वहां पर जो लाइब्रेरी होता है, ऑडियो लाइब्रेरी फेसबुक की तरफ से, उसमें बहुत सारे ऐसे भी गाने होते हैं जिसमें कॉपीराइट आने का चांस रहता है, जिसमें म्यूजिक राइट प्रॉब्लम आने का चांस रहता है। हालांकि वहां पर कुछ ऐसे भी सॉन्ग्स रहते हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन उनको पहचानना वहां पर दिक्कत होता है। तो आपको शुरुआत में आपको अपना ओरिजिनल वॉइस या फिर ऐसे रील बनाना है जिसमें कि ओरिजिनल वॉइस वाला ऑडियो हो। आप रील देखते हैं फेसबुक पर तो आपको कुछ ऐसे रील देखने को मिलते हैं जहां पर फनी कमेंट वाला जो रील होता है, जिसमें कि ऑडियो होता है, जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगा हुआ नहीं होता है, तो सबको आपको उसका ऑडियो यूज करके आप रील बना सकते हैं। और ऐसा में दूसरा का भी ऑडियो अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि उसके बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक ना लगा हुआ रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पुराने जो क्रिएटर होते हैं, जो ऑडियो होता है उनका ओरिजिनल ऑडियो होता है, लेकिन बैकग्राउंड में थोड़ा सा उनका म्यूजिक ऐड किया हुआ रहता है, तो ऐसे में आपका उसमें भी प्रॉब्लम आने का चांस रहता है। तो आप अगर फनी जो कॉमेडी वाला डायलॉग होता है जिसमें कि आप रील बनाते हैं, तो उसमें भी आपको सबसे पहले ऑडियो को ध्यान से सुन लेना है और उसके बाद ही उसका रिमिक्स रील या फिर उस ऑडियो को यूज करके लिप सिंक करके रील बना सकते हैं। तो वैसे में आपका प्रॉब्लम आने का चांस घट जाएगा और इस तरीके से आप अपना भी वॉइस वाला रील बना सकते हैं, आप अपना कुछ क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, या फिर आप ओरिजिनल ऑडियो के साथ कोई वीडियो डायरेक्ट कैमरा से आप खींच कर भी रील पर अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसा में आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। और उसके बाद अगर आपका एड ऑन रील का सेटअप आ जाता है तो वहां पर आपको सबसे पहले तो ध्यान देना है सेटअप करने से पहले कि आपको जितना भी आपका पुराना रील है वो सबका आपको चेक करना है कि कहीं आप म्यूजिक तो नहीं यूज किए हैं किसी रील में, तो वो सबको अच्छे से देखना है अपना प्रोफाइल में जाकर और वो सबको डिलीट कर लेना है। उसके अलावा आप चेक भी कर सकते हैं समय समय पर, जिसका वीडियो भी हम अपने इस पेज पर बना दिए हैं कि कैसे आपको चेक करना है अपना जो प्रोफाइल या फिर पेज है उसमें किसी में म्यूजिक राइट तो नहीं आ रहा है। तो ये भी चेक करके आप जान सकते हैं और तुरंत उसको डिलीट कर सकते हैं। तो आपको सेटअप करने से पहले ये सब चीज कर लेना है। एड ऑन रील का अगर सेटअप आ गया है तो अब उसके बाद ही आपको सेटअप करना है, और सेटअप करने के बाद आपको रेगुलर कोशिश करना है कि मैक्सिमम अपना वॉइस का रील बनाएं, अपना क्रिएटिविटी दिखाइए, ओरिजिनल वीडियो रहे, ओरिजिनल साउंड रहे, म्यूजिक कम से कम यूज करिए। और किसी का अगर आप कॉमेडी वाला डायलॉग जो है उसको यूज भी कर रहे हैं तो उसको अच्छे से चेक कर लीजिए कि कहीं उसका पीछे में कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक तो नहीं लगा हुआ है, तो उसको फिर मत यूज करिए। वैसे में आपका आगे प्रॉब्लम आने का चांसेस घट जाएगा और फिर आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, आपका जो अर्निंग अगर हो रहा है तो वो चालू रहेगा। और उसके अलावा जो भी क्रिएटर हैं, जो पुराने क्रिएटर हैं, उनको कुछ इस तरीके का एक इन्विटेशन आ जाता है नोटिफिकेशन में भी, और एड ऑन रील का जो टूल होता है उसके अंदर ये वाला दिखने को मिलता है, जहाँ पर फेसबुक इनवाइट करता है ये कहते हुए कि आप यूज कर सकते हैं म्यूजिक को ऑडियो लाइब्रेरी से, जो कि एलिजिबल म्यूजिक है, यानी कि सारे म्यूजिक को आप यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड म्यूजिक आपको फेसबुक देता है, उसको आप यूज करिएगा और रील बनाइएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आपको ये वाला इन्विटेशन पहले मिलना चाहिए, उसके बाद ही आप ये कर सकते हैं। तो ये काफी पुराने क्रिएटर को आ चुका रहता है और इसलिए वो म्यूजिक यूज करते हैं। आप नए क्रिएटर हैं और आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हुआ है या फिर नहीं हुआ है एड ऑन रील का, फिर भी आप जब तक आपको ये वाला इन्विटेशन नहीं मिला है तो आप एड ऑन रील में म्यूजिक यूज मत करिए। ऐसा कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा जो ओरिजिनल साउंड है उसको दीजिए, और फिर आपको अगर ये वाला इन्विटेशन मिल जाता है तो आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से रील बनाते समय ध्यान रखिएगा तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, चाहे आपका पेज है या फिर प्रोफाइल है, उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, कोई पॉलिसी इशू नहीं आएगा, म्यूजिक राइट कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा, और आप लगातार आगे अर्निंग करते रह सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप पेज से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो पेज को भी फॉलो करके जुड़ जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।